हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं एसनीस कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम लोग अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने होते हैं। कनेक्शन के बेसिस पे कार्बन को और हाइड्रोजन को कैटेगराइज किया गया है, उसी का टाइप हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब टर्सरी, हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर 3 कंपाउंड दे दिया है। एक दे दिया आपको आइसोब्यूटेन, एक दे दिया आपको प्रोपेन और एक दे दिया है आपको ब्यूटेन। और इसी में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि किसे प्राइमरी, किसे सेकेंडरी और किसे टर्सरी हाइड्रोजन कहते हैं। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन जानने से पहले आपको टाइप्स ऑफ कार्बन भी जानना जरूरी है। चलिए समझिए पहले। ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से कनेक्टेड ना हो, जैसे हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो, ब्रोमीन से कनेक्टेड हो, नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, सल्फर से कनेक्टेड हो, तो ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से कनेक्टेड ना हो या एक तरफ से कार्बन से कनेक्टेड हो। तो कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन कार्बन, ध्यान सुनिएगा, कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन कार्बन, इस कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। दूसरा, ऐसा कार्बन जो दो तरफ से कार्बन से कनेक्टेड हो, ऐसा कार्बन जो दो तरफ से कार्बन से कनेक्टेड हो, मतलब कार्बन अटैच्ड विथ 2 कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन, इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। तीसरा, ऐसा कार्बन जो 3 तरफ से कार्बन से कनेक्टेड हो, ऐसा कार्बन जो 3 तरफ से कार्बन से कनेक्टेड हो, तो कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन इज कॉल्ड एज टर्सरी कार्बन, इज कॉल्ड एज टर्सरी कार्बन। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कार्बन जो चारों तरफ से कार्बन से कनेक्टेड हो, चारों तरफ से कार्बन से कनेक्टेड हो, तो इस तरह के कार्बन को बोला जाता है क्वाटर्नरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। फिर सुनिए, कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन कार्बन is called as primary carbon, carbon attached with 2 कार्बन is called as secondary carbon, carbon attached with 3 कार्बन is called as tertiary carbon और carbon attached with 4 कार्बन is called as quaternary carbon, quaternary carbon। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ध्यान सुनिएगा, इस कार्बन से अपने कार्बन तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये जो 3 जगह हैं, इन जगहों पे हाइड्रोजन हो सकता है। और अगर यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है तो प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को बोला जाता है प्राइमरी हाइड्रोजन है। सेकेंडरी कार्बन पे ये 2 वैलेंसीज हैं, इन जगहों पे हाइड्रोजन हो सकता है, तो सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो सकता है, तो टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसे बोला जाता है टर्सरी हाइड्रोजन है। लेकिन चूंकि क्वाटर्नरी कार्बन ने चारों तरफ से बॉन्ड बना लिया है, जो कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड हो गई है, तो यहाँ अब कोई हाइड्रोजन नहीं आ सकता है। यही कहानी की ब्यूटी है कि टाइप्स ऑफ कार्बन की जब बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटर्नरी। लेकिन जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद थोड़ा और कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है क्योंकि ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो इस पे जुड़ा हुआ तीनों के तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है। यहाँ भी इस कार्बन का अटैचमेंट केवल एक ही कार्बन से है, तो ये कार्बन प्राइमरी है। दैट मीन्स इस पे जुड़ा हुआ तीनों हाइड्रोजन ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है।
यहाँ पे देखें तो ये कार्बन भी केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। अच्छा, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो ये कार्बन भी प्राइमरी है, तो इस पे जुड़ा हुआ तीनों हाइड्रोजन भी प्राइमरी है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर अगर कह रहा है कि प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर बताइए, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ 3, इस कार्बन जुड़ा हुआ 3 और इस कार्बन जुड़ा हुआ 3, तो टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा 9। अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें, सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें, तो ये कार्बन तो आपने बोल दिया है प्राइमरी, और इस कार्बन का कनेक्शन देखें तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका टर्सरी कार्बन है। मतलब जो सेकेंडरी कार्बन ही नहीं है तो इसका सेकेंडरी हाइड्रोजन भी नहीं है। लेकिन अगर हम टर्सरी हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इस टर्सरी कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, और जिस टर्सरी कार्बन एक हाइड्रोजन है इसका मतलब इसके पास एक टर्सरी हाइड्रोजन मौजूद है। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो पहले टाइप्स ऑफ कार्बन पकड़िए, टाइप्स ऑफ कार्बन पकड़िए। तो ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, मतलब ये कार्बन प्राइमरी है। ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, मतलब ये कार्बन सेकेंडरी है। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, मतलब ये कार्बन प्राइमरी है। अब अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को काउंट करना हो तो इन हाइड्रोजन के नंबर को गिन लीजिए। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए 6। सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें, सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें तो इस सेकेंडरी कार्बन 2 हाइड्रोजन है, इसका सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर हो गया 2। लेकिन टर्सरी कार्बन ही नहीं है, अगर टर्सरी कार्बन ही नहीं है तो टर्सरी हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा 0। सिमिलरली अब इसको देखा जाए तो ये कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन सेकेंडरी, ये कार्बन सेकेंडरी और ये कार्बन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है प्राइमरी, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है सेकेंडरी, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है सेकेंडरी, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है प्राइमरी। अब हाइड्रोजन का नंबर देख लीजिए, प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर 3 और 3 6 हो जाएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर 2 और 2 4 हो जाएगा, और टर्सरी हाइड्रोजन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस वाले केस में, क्योंकि टर्सरी कार्बन ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपने टाइप्स ऑफ कार्बन देख लिया, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लिया। कुछ और चीज़ समझिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल ऐसे लिखा हुआ ना हो। कभी कभी हो सकता है कि मॉलिक्यूल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ हो। इसी मॉलिक्यूल को ऐसे न लिखकर वो ऐसे लिख दे, इस मॉलिक्यूल को ऐसे न लिखकर वो ऐसे लिख दे। आप यहां से ये तो पकड़ लोगे, यहां से ये तो पकड़ लोगे कि प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। यहाँ पकड़ लोगे टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। यहाँ से पकड़ लोगे प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। लेकिन जल्दबाजी में हो सकता है, जल्दबाजी में हो सकता है यहाँ पे छुपे हुए 3 हाइड्रोजन के बारे में ना सोचो। हो सकता है जल्दबाजी में यहाँ छुपे हुए 3 हाइड्रोजन है उनके बारे में ना सोचो, यहाँ छुपा हुआ जो एक हाइड्रोजन है उसके बारे में ना सोचो। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि जब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में मॉलिक्यूल लिखा हो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में मॉलिक्यूल लिखा हो, तो जिगजैग के जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये सारे के सारे पॉइंट कार्बन होते हैं। और आपको मालूम है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 से जितने भी विजिबल बॉन्ड हैं, 4 से जितने भी विजिबल बॉन्ड हैं उन्हें घटा दीजिए। अब जो भी नंबर आता है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब 4 से 1 गया, 3 छुपा हुआ हाइड्रोजन है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो 4 में से 3 गया, मतलब एक छुपा हुआ हाइड्रोजन है। मतलब आपको हाइड्रोजन काउंट करना आना चाहिए, आपको हाइड्रोजन काउंट करना आना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है आप फंस जाओगे और गलत आंसर आप लगा दोगे। दूसरा, डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। मैंने बोला क्या, प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो एक साइड से कार्बन से जुड़ा हो या किसी कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो। मतलब प्राइमरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज अटैच्ड विद नन और वन कार्बन। यहां मैंने क्या बोला, सेकेंडरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज अटैच्ड विद 2 कार्बन। यहां मैंने क्या बोला, टर्सरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज अटैच्ड विद 3 कार्बन। और यहां मैंने क्या बोला, क्वाटरनरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज अटैच्ड विद 4 कार्बन। मतलब सारा का सारा कहानी कार्बन से कनेक्शन पे है, सारा का सारा कहानी कार्बन पे कनेक्शन पे है। तो अगर मैं यहाँ पर मीथेन ले लूँ तो यहाँ H H H H हो जाएगा, उस केस में हो जाता है 4 हाइड्रोजन, इसलिए कभी कभी उसे बोल देते हैं सुपर प्राइमरी है।
लेकिन अगर हम मीथेन को छोड़ दें, किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन के बारे में सोचें, टर्म यूज कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में सोचें, जहां केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन का नंबर हो सकता है 3। मैक्सिमम हाइड्रोजन का नंबर हो सकता है 3, मैक्सिमम हाइड्रोजन का नंबर हो सकता है 2, मैक्सिमम हाइड्रोजन का नंबर हो सकता है 1। लेकिन जब कहानी में हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव आ जाए, जब कहानी में हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव आ जाए, मतलब कहानी में कभी अल्काइल हैलाइड आ जाए, कहानी में कभी अल्कोहल आ जाए, कहानी में कभी ईथर आ जाए, उस केस में थोड़ा सचेत हो जाइएगा। उस केस में थोड़ा सचेत हो जाइएगा। बॉन्ड कभी गिनने की कोशिश मत करिएगा। कभी भी दिमाग में ऐसा पिक्चर मत बैठाइएगा कि एक लाइन दिख रही है मतलब प्राइमरी है, 2 लाइन दिख रही है मतलब सेकेंडरी है, 3 लाइन दिख रही है मतलब टर्सरी है। गलतियां हो जाती हैं। कभी भी ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि प्राइमरी का मतलब 1 लाइन, सेकेंडरी का मतलब 2 लाइन, टर्सरी का मतलब 3 लाइन, क्वार्टरनरी का मतलब 4 लाइन। क्योंकि लाइन ही तो है जो खींची जाती है और आपसे गलत कराया जाता है। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे ही दे दूं, आपसे कह दूं कि इस कंपाउंड बताइए कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो बड़े मन से देख लोगे, कार्बन प्राइमरी है, कार्बन सेकेंडरी है। जल्दबाजी में इस कार्बन को अब हो सकता है गलत कर दो, आपको लाइन दिखाई दे रही है, जल्दबाजी में हो सकता है सोच लो टर्सरी है। लेकिन ये कार्बन 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है। चूंकि कार्बन 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन भी सेकेंडरी नेचर का ही है। अब ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन को गिनिए। यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन का जो नंबर गिनते हो तो 3 और 3 6 तो आ जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर गिनते हो तो ध्यान से देखो, इस सेकेंडरी कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस सेकेंडरी कार्बन में केवल 1 हाइड्रोजन है। और जो 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर होगा 3। जल्दबाजी में बच्चा लिख सकता है 4, जल्दबाजी में बच्चा लिख सकता है 2, हो सकता है इसे टर्सरी मान के इसी पर्टिकुलर के 2 सोच ले, हो सकता है सेकेंडरी ले ले, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने की उसकी आदत बनी हुई है, हो सकता है 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके 4 सोच ले। तो सोच, सारा खेल तो सोच का है। सोच अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए, डेफिनेशन बेस्ड होना चाहिए, डेफिनेशन आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन उस कार्बन कहते हैं जो किसी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं है या एक कार्बन से कनेक्टेड है। सेकेंडरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो 2 साइड से कार्बन से कनेक्टेड है। टर्सरी उस कार्बन को कहते हैं जो 3 साइड से कार्बन से कनेक्टेड है। और क्वार्टरनरी उस कार्बन को कहते हैं जो 4 तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब सारा खेल तो कनेक्शन विद कार्बन है। प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्सरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन। मतलब कभी भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिए, कि प्राइमरी के मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंडरी हाइड्रोजन पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, टर्सरी हाइड्रोजन पूछ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन ओपन चेन में भी हो सकता है, क्वेश्चन साइकिल में भी हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बना ले, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या बोला, सारा का सारा खेल कनेक्शन से है, कनेक्शन ऑफ कार्बन से है। तो इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है प्राइमरी, इस कार्बन को देखो 1 2 3 साइड से कनेक्टेड है टर्सरी। ध्यान से इस कार्बन को देखना, ये एक ही साइड से कार्बन से कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन है, इसका मतलब प्राइमरी। इसको देखो तो 2 साइड से कार्बन से कनेक्टेड है सेकेंडरी, इसे देखो 2 साइड से कार्बन से कनेक्टेड है सेकेंडरी। इससे अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइड से ही कार्बन से कनेक्टेड है, यहां तो 2 तो ऑक्सीजन है, ये भी आपका प्राइमरी है। तो अगर कभी पूछता है कि प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर बताइए, तो उस प्राइमरी कार्बन गिनकर उसको 3 से मल्टीप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर प्राइमरी कार्बन को देखते हो तो यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइमरी कार्बन को देखते हो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और इस प्राइमरी कार्बन को देखते हो तो यहाँ केवल 1 ही हाइड्रोजन है। मतलब अगर प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर पूछा जाए तो 3 2 5 और 1 6 आने वाला है। सेकेंडरी हाइड्रोजन की वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ सेकेंडरी पर 2 और यहाँ सेकेंडरी पे 2, तो यहाँ 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। और टर्सरी हाइड्रोजन की वैल्यू पूछी जाए तो ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे चारों तरफ से कनेक्शन है बॉन्ड का, मतलब इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है बेटा
कहने का मतलब ये है कि कभी भी दिमाग में ऐसा पिक्चर मत बैठाइए कि प्राइमरी हाइड्रोजन गिनना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंडरी हाइड्रोजन गिनना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और टर्सरी हाइड्रोजन गिनना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। मीथेन को छोड़ दें तो मैक्सिमम लिमिट है कि प्राइमरी कार्बन में 3 हाइड्रोजन हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट है। सेकेंडरी की मैक्सिमम लिमिट है कि 2 हाइड्रोजन हो सकता है, और टर्सरी की मैक्सिमम लिमिट है कि 1 हाइड्रोजन हो सकता है। लेकिन इस हाइड्रोजन को हम किसी एटम या ग्रुप से हटा सकते हैं, एटम ग्रुप से हटा सकते हैं। तभी तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बनेगा, तभी तो 12th क्लास का चैप्टर बनेगा, और तभी तो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, और तभी तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे, और तभी तो औरों से आप अलग होंगे, और तभी तक आपकी आईआईटी में जाने के चांसेस थोड़े कम होंगे। लेकिन अगर आप चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल की एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट के डेप्थ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे asnisacademy.com पे जरूर आइए। वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और साथ साथ थ्योरीज के थ्रू मैं सब्जेक्ट की नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। इसी का साथ साथ एक और चीज़ आप दिमाग में बैठा ही लीजिएगा, जो टॉपिक चल ही रहा है, तो प्राइमरी कार्बन पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ OH लगा हो, सेकेंडरी कार्बन हो सकता है OH लगा हो, टर्सरी कार्बन यहाँ हो सकता है OH लगा हो। तो प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड OH ग्रुप मतलब अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड OH ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी कार्बन से कनेक्टेड OH ग्रुप मतलब टर्सरी अल्कोहल। सोचिए, प्राइमरी कार्बन पर अगर OH लगा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन पर OH लगा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, और टर्सरी कार्बन से अगर OH लगा हुआ है तो इसे टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं, मतलब इसे प्राइमरी सोच सकते हो, इसे सेकेंडरी सोच सकते हो, इसे टर्सरी सोच सकते हो। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड में भी यही कहानी है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब अल्कोहल का नेचर 3 होता है। अल्कोहल का नेचर 3 होता है। एक अल्कोहल का नेचर होता है प्राइमरी, एक अल्कोहल का नेचर होता है सेकेंडरी, एक अल्कोहल का नेचर होता है टर्सरी। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड का नेचर 3 होता है। एक अल्काइल हैलाइड का नेचर होता है प्राइमरी, एक अल्काइल हैलाइड का नेचर होता है सेकेंडरी, और एक अल्काइल हैलाइड का नेचर होता है टर्सरी। लेकिन ब्यूटी तो है अमीन्स में, अमीन्स में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर नाइट्रोजन की एक तरफ कार्बन है, दो तरफ हाइड्रोजन है, इसे बोलते हैं प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। और अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है, इसे बोलते हैं टर्सरी अमीन। मतलब ये पर्टिकुलर कार्बन प्राइमरी कार्बन भी हो सकता है, सेकेंडरी कार्बन भी हो सकता है, टर्सरी कार्बन भी हो सकता है। इससे मतलब नहीं है अमीन का मतलब है कि नाइट्रोजन कितने साइड से कार्बन से कनेक्टेड है। अमीन का मतलब है कि नाइट्रोजन कितने साइड से कार्बन से कनेक्टेड है। अगर एक तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है प्राइमरी है, दो तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है सेकेंडरी है, और तीनों तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है टर्सरी है। ये मैटर नहीं करता है कि अगर एक तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन का नेचर कैसा है। जैसे कहानी में कुछ भी ला सकता है, हो सकता कहानी 4 कार्बन का ऐसे बना दे, हो सकता कहानी में 4 कार्बन ऐसे बना दे। इवन अगर मैं NH2 को यहाँ भी जोड़ता हूँ और NH2 को यहाँ जोड़कर ऐसा कंपाउंड बनाता हूँ, इवन NH2 को यहाँ जोड़ता हूँ, यहाँ जोड़कर अगर मैं ऐसा कंपाउंड बनाता हूँ, इवन NH2 को मैं यहाँ जोड़ता हूँ और यहाँ जोड़ के अगर मैं ऐसा कंपाउंड बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यही तो कहानी की ब्यूटी होती है, यही तो ऑर्गन की ब्यूटी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं बनाया फंस जाओगे। कार्बन के बारे में सोचो, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो कार्बन प्राइमरी है। ये कार्बन 2 साइड से कनेक्टेड है, कार्बन सेकेंडरी है। ये कार्बन 3 साइड से कनेक्टेड है, कार्बन टर्सरी है। लेकिन NH2 तीनों जो अमीन है, तीनों अमीन प्राइमरी है। तो अमीन अलग चीज है,
अमीन अलग चीज है, टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन अलग चीज है, अल्काइल हाइड अल्कोहल ये अलग है। दिमाग में फिर से बैठाइए, दिमाग में फिर से बैठाइए, नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन प्राइमरी, नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन सेकेंडरी और नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन टर्सरी। डेफिनेशन समझिए, प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को कहना है जो किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो या एक से जुड़ा हो। सेकेंडरी उसे कहना है जो दो तरफ से कार्बन जुड़ा हो। टर्सरी उसे कहना है तीन तरफ से कार्बन जुड़ा हो। क्वाटरनरी उसे कहना है जो चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हो। प्राइमरी हाइड्रोजन उसे कहना है जो प्राइमरी हाइड्रोजन पे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी हाइड्रोजन उसे कहना है सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ है। टर्सरी हाइड्रोजन उसे कहना है टर्सरी कार्बन जुड़ा हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल उसे कहना है जो प्राइमरी कार्बन जुड़ा है। सेकेंडरी अल्कोहल उसे कहना है सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है। टर्सरी अल्कोहल उसे कहना है टर्सरी कार्बन से जुड़ा है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड उसे कहना है जो प्राइमरी कार्बन जुड़ा है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड उसे कहना है जो सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है। और टर्सरी अल्काइल हैलाइड उसे कहना है जो टर्सरी कार्बन से जुड़ा है। होप इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाने की कोशिश किया। तो और इंटरेस्टिंग मजेदार कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज और क्वेश्चन के लिए आप मेरे वेबसाइट aznisacademy.com पर जरूर आइए और aznisacademy.com पर आकर अपने सब्जेक्ट के डेप्थ को इनहेंस करिए। गुड लक।